हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टॉकी। सो गाइस, आज हम 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। इसमें 4 पार्ट्स हैं, 4 हैं कि 5 हैं, 5 पार्ट्स हैं गाइस। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इजी है। आप बस थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इनकी इक्वेशन बनानी होती है, इक्वेशन बना के उनको सॉल्व करना है। सॉल्व आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज़ फिक्स्ड, कि एक पार्ट तो फिक्स है जिसे हम x मान लेंगे, एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, और जितने दिन वो रहते हैं उस पर रिमेनिंग डिपेंड करता है, जिसको हम y के साथ लेंगे। वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज। एक स्टूडेंट है जिसका x चार्ज फिक्स है और 20 डेज़ का उसका फूड का जो है वो हॉस्टल चार्जेस है 1000 रुपीज़। और स्टूडेंट बी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज और पेज रुपीज़ 1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। हमें फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बताना है। सबसे पहले हम इसे ही मानेंगे, इसे ही हमें लिखना है। लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज़ एक्स और चार्जेस पर डे, चार्जेस पर डे रुपीज़ वाई। ठीक है, हमने इनको मान लिया। अब बाय द गिवन कंडीशन, ये हम लिख देते हैं। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल अट्रैक्टिव लगता है, बढ़िया लगता है। बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट काम करते हैं, वो भी ठीक होता है, लेकिन थोड़ा सा लिखने से अच्छा लगता है। बाय द गिवन कंडीशन हमें क्या क्या गया कि जो फिक्स चार्ज था वो तो सेम है, और जो पहले स्टूडेंट की बात हो रही है 20 डेज़ वो वहाँ पे अगर रहता है तो उसके चार्जेस लगते हैं 1000। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरे स्टूडेंट की बात करें तो बी स्टूडेंट जो है 26 डेज़, तो फिक्स चार्ज तो सेम है एक्स, और वो 26 डेज़ का फूड लेता है तो उसके चार्जेस लगते हैं 1180। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। गाइस, दोनों इक्वेशन हमारी रेडी हो गई हैं, बस अब हमें क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। हम क्या करते हैं, इनको सब्ट्रैक्टिंग। दोनों में फर्स्ट नंबर सेम है, एक्स सेम है, तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, मैंने आपको पहले ही बताया, पर मैं आपको लिख कर करके बता रही हूँ, कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सेकेंड लिखी पहले, सेकेंड में से हम फर्स्ट को घटा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन चेंज होते हैं गाइज। ये हमारा कट गया सेम, 26 में से 20 घटाया 6y, और इसे माइनस किया तो बचा 180, और ये भी प्लस का आएगा, बड़ी संख्या प्लस की है, तो y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 6। ये कट के आ गया, डिवाइड करो या कट कर दो 30। तो गाइज हमारा y इज इक्वल टू 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लिखें पहले, x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। अब y की वैल्यू पुट करनी है, x सेम रहेगा, 20 इंटू 30। ये हो गया हमारा x, 3 टू जो 6, 600 इज इक्वल टू 1000। ये 600 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और अब इनको माइनस किया तो ये आ गया 400, यानी कि हमारी x की वैल्यू आ गई 400 जो कि हमारा फिक्स चार्ज था, और y की वैल्यू आ गई हमारी 30। तो हम यहाँ लिख के बताएंगे क्वेश्चन की फॉर्म में। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था फिक्स चार्ज जिसे हमने x माना था, वो हमारा आ गया 400 रुपीज़ 400, और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का हमसे कॉस्ट ऑफ फूड पूछा गया था, जो आया हमारा रुपीज़ 30। तो गाइस इजी था क्वेश्चन बहुत ही।
हो गया आराम से। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट भी इजी है। अब हम सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो गाइस सेकंड पार्ट है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन जिसे हम x/y मानते हैं, तो लेट द फ्रैक्शन भी x/y। अगर हम फ्रैक्शन जो है 1/3 कब बनता है, जब 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर में से, एंड बिकम्स 1/4। और 1/4 कब बनता है, व्हेन 8 इज एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर, जब 8 उसके डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया जाए। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो बहुत ही सिंपल है, पढ़ के ही समझ में आ रहा है। सबसे पहले लिखा हमने लेट द फ्रैक्शन बी x/y अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। हमें क्या बोला गया कि 1 सब्ट्रैक्ट करें न्यूमरेटर में से। न्यूमरेटर हमारा x है, उसमें से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिनोमिनेटर की कोई बात नहीं कि उसे y ही लिखेंगे, तो हमारा फ्रैक्शन बन जाता है 1/3। अब सबसे पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल इक्वेशन में लाएंगे। 3 को x - 1 से करेंगे, आया 3x - 3 1 जा 3 और y - 1 y। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन में कहा गया है कि इट बिकम्स 1/4। 1/4 कब बनता है ये, जब 8 इज़ एडिड टू इट्स डिनोमिनेटर, यानी कि न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दिया जाए। अब हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। इसकी भी हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी सिंपल इक्वेशन ले आएंगे और फिर उसको हम सॉल्व कर देंगे। ये हुआ 4x इज इक्वल टू y + 8 को 1 से करेंगे y + 8, y वाले को इस तरफ ले आते हैं, माइनस का y इज इक्वल टू 8 उधर ही रह गया। और फर्स्ट वाले में भी उसको भी हम सिंपल बना देते हैं। पहले यहाँ लिख देती हूँ मैं, y वाले को इधर लेकर आएंगे, माइनस का y होगा और -3 उधर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हुई। इन दोनों इक्वेशन को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं इन दोनों को सॉल्व कर रही हूँ उसी मेथड से जो हमने अभी ऊपर यूज़ किया था। यहाँ 3x - y = 3 है, 4x - y = 8 है, दोनों माइनस के हैं, तो इसको भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक साइन प्लस का हो जाएगा, तो माइनस प्लस कट जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को सेकेंड में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो गाइस करके दिखा रही हूँ मैं, ये भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं हर बार आपको बताती हूँ, पर कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, आप इन्हें करके दिखाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब लाइन डाली, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे के साइन चेंज होंगे, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस और ये माइनस, ये -y + y कट गए, ये बचा माइनस का x। 3x 4x है, माइनस का 4x है, इसलिए माइनस का 1, और 8 में से 3 घटाया 5, माइनस का 5, ये भी बड़ी संख्या माइनस की है, तो x = 5 आ गया। दोनों तरफ माइनस से माइनस कट हो गया। अब हम इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन में पुट की हमने। पहले इक्वेशन उतार देते हैं, 3x - y = 3, x की जगह 5 रखना है, 3 × 5 - y = 3, 3 5 = 15 - y = 3। माइनस का y = 15 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये बचा 12, माइनस का 12, दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y = 12, यानी कि हमारी x की वैल्यू आ गई 5 और y की वैल्यू आ गई 12। तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन, हमसे फ्रैक्शन पूछा गया था जिसको हमने x/y माना था, तो उसको उसी फॉर्म में लिख देंगे, x ऊपर और y नीचे, 5/12। ये आपका आंसर आ गया। गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं। तो गाइस थर्ड पार्ट है, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। यश ने 40 मार्क्स टेस्ट में स्कोर किए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब 3 मार्क्स मिले राइट आंसर के लिए हर एक, और लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ये दूसरी सिचुएशन बताई जा रही है फिर कि 4 मार्क्स जो है वो अवार्ड किए गए फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। तो देन यश वुड हैव बीन स्कोर्ड 50 मार्क्स।
तब उसको 50 मार्क्स मिले। पहले 40 मार्क्स मिले थे, उसकी कंडीशन अलग थी, और 50 मार्क्स मिले। तो हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, कि टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे, हमें ये बताना है। तो गाइस ये भी इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं, बस थोड़ा समझ लो अच्छे से कि सबसे पहले हमने राइट और रॉन्ग आंसर की बात हो रही है। तो लेट राइट आंसर इज इक्वल टू एक्स एंड रॉन्ग आंसर इज इक्वल टू आंसर, हाँ क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, आंसर भी लिख सकते हैं। आंसर लिख दिया, उसके बाद हम यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। तो राइट आंसर को हमने x माना है 3 मार्क्स एंड 1 मार्क्स लूजिंग, तो -y हो गया। और जब कितने मार्क्स उसने स्कोर किए 40, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड टाइम में उसने बोला था कि 4 मार्क्स अवार्डेड फॉर राइट आंसर और 2 मार्क्स फॉर डिडक्टेड फॉर इच इनकरेक्ट आंसर, तो ये 2y हो गया। तो तब उसको 50 मार्क्स मिले। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। बस गाइस इक्वेशन हमारी बन गई है, x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इसमें दोनों सिचुएशन कोई सी भी सेम नहीं है इक्वेशन में, तो इनको सेम बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट वाली को अगर हम 2 से इंटू कर दें तो 2y दोनों में हो जाएगा, तो फिर हम इसको ईजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको मल्टीप्लाई 2 लगा दिया हमने, करते हैं 2 3 जा 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 4 जा 8, 80 हो गया। सेकेंड इक्वेशन 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50, ये है ऑलरेडी यहाँ पे। और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों माइनस के हैं तो इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस ये प्लस ये माइनस, अब ये प्लस और माइनस हो गए, कट गए। 6 में से 4 घटाया 2x, 80 में से 50 घटाया 30, तो x इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 15। x की वैल्यू 15 आ गई गाइज। अब हम इसको आगे करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, किसी में भी रख सकते हैं, मैं आपको हर बार बताती हूँ, फर्स्ट में या सेकंड में। मैंने फर्स्ट में लिखा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू पुट करनी है 15। 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, 15 3 जा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 40, माइनस वाई यही रहेगा तो 45 बदल के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 5, दोनों तरफ माइनस से माइनस कटा हुआ y इज इक्वल टू 5। तो अब हमें क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बताने थे कि टेस्ट में कितने हैं, तो हम बताएंगे इसलिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट आर, हमने x और y माना था, जो उन दोनों को हमें प्लस करना है, यानी कि x की वैल्यू 15 प्लस y की वैल्यू 5, 15 प्लस 5 20, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए हमारे 20। ये आपका आंसर आ गया गाइस। इजी था क्वेश्चन, बस इक्वेशन भी सिंपल बन गई बहुत अच्छे से। अब इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं गाइस। तो गाइस ये फोर्थ पार्ट है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर लेकिन आप जब समझोगे अच्छे से तो ईजी लगेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। दो हमें जगह बताई गई A और B, तो मैंने नीचे लाइन डाली है A और B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। एक हाईवे पर इसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड अनदर कार फ्रॉम B। एक A से चल रही है और ये B पॉइंट बनाया हमने, दोनों का डिस्टेंस 100 है, A से चल रही है और एक B से चल रही है सेम टाइम। इफ़ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन पर चलती है एट डिफरेंट स्पीड्स, अलग अलग स्पीड पर, तो दे मीट इन 5 आवर्स, वो 5 घंटे में मिलती है। एक स्लो चलेगी, अगर B से स्टार्ट करा है उसने, और एक A से स्टार्ट करेगी तो वो थोड़ा फास्ट चलेगी, तो डिफरेंट स्पीड है दोनों की और वो 5 घंटे में मिलती हैं। इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ A से चल रही है और दूसरा B से चल रही है, तो दे मीट इन 1 आवर, वो 1 घंटे में मिलती है। सेंटर पॉइंट P है, यहाँ पर जो मिलेंगी वो 1 घंटे में मिलेंगी। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द 2 कार्स, दोनों की हमें स्पीड बतानी है। तो यहाँ 2 कंडीशन दी हुई है, हम 1 बाय 1 दोनों कंडीशंस को यूज़ करके 2 इक्वेशन बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा गाइस, इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे अच्छे से, नहीं तो आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है ये।
हमने ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई माना यहाँ पे। लेट एक्स एंड वाई बी टू कार्स, यहाँ पे टू कार्स हमने मान लिया उनको स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, जो ए और बी के पॉइंट से स्टार्ट होती हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार एक्स, जो पहली वाली कार को हमने एक्स माना, कैपिटल एक्स बनाया, उसको हमने मान लिया स्मॉल एक्स में लिखा, अब एक्स किलोमीटर पर आर। एंड स्पीड ऑफ कार वाई, जो हमने कैपिटल वाई माना था, उसको हमने अब स्मॉल में मान लिया कि उसकी स्पीड जो है वाई किलोमीटर पर आर, क्योंकि इक्वेशन बनानी है तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख के बताना पड़ेगा पहले। अब हम सबसे पहले पहला फर्स्ट केस स्टडी करेंगे। फर्स्ट केस के हम इक्वेशन बनाएंगे कि 100 किलोमीटर अपार्ट है हाईवे में, तो वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार फ्रॉम बी। तो इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स, तो वो कब मिलते हैं? 5 घंटे में। तो ये हमारी पहली कंडीशन है। तो हमने यहाँ पे लिख के बताया व्हेन टू कार्स मूव इन द सेम डायरेक्शन, अगर वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, ए से स्टार्ट करेगी, दूसरी बी से स्टार्ट करेगी और क्यू तक पूछेगी। लेट दीज कार्स मीट एट पॉइंट क्यू। ये भी मैं यहाँ पे लिख के बता रही हूँ, इसलिए आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि लाइन बना के बताइए, आपको पता चलना चाहिए कि एक ए से चल रही है और एक बी से, और दोनों को क्यू पर मिलना है। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे लिख के बता दिया कि लेट दीज कार्स मूव्स एट पॉइंट क्यू। अब यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एक्स, जो बड़ी वाली पहली वाली हमने कार को कैपिटल एक्स माना था, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? ए क्यू। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, क्योंकि क्यू तक पहुंचना है, बाय कार वाई, वो कहाँ से पहुंचेगी? बी से चलना शुरू करेगी, बी से क्यू तक पहुंचेगी। तो अब हम यहाँ पे पता लगाते हैं कि ये है क्या। क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि वो 5 घंटे बाद मिलती है, तो ए क्यू, ए से लेकर क्यू तक 5 घंटे मिलेगी, तो 5x हो गया। और इसी तरह बी क्यू कितना होगा? वो हो जाएगा 5y, क्योंकि हमने x और y मान रखा है पहले दोनों की स्पीड को, डिस्टेंस। तो अब हम क्या लिखेंगे? ए क्यू में से अगर बी क्यू को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? हमारा बीच का ए भी बचेगा। इस फिगर में देखिएगा, ए क्यू में से अगर बी क्यू को माइनस करते हैं तो हमारा बचता है ए बी। ठीक है, क्योंकि वही 100 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखाना है। तो अब हमारी इक्वेशन रेडी हो गई। ए क्यू 5x है और बी क्यू 5y है, इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस आ गया 100। पूरा 5 से डिवाइड हो सकता है ये, x माइनस वाई, और 5 से 100 को डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 20। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो गई गाइस। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड कंडीशन पर आएंगे। तो गाइस, जो इसका केस सेकंड है, केस सेकंड में हमें क्वेश्चन में बोला गया था इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर, अगर वो ईच अदर एक दूसरे की तरफ चलते हैं, यानी कि ए से पी तक चलेगा और बी से पी तक चलेगा। ये फिगर में देखिए गाइस, ऊपर जो मैंने लाइन दोबारा बना दी है यहाँ पे, ए से पी तक और बी से पी तक, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, टुवार्ड्स ईच अदर, सॉरी, एक दूसरे के तरफ चलते हैं, तो दे मीट इन 1 आवर, तो वो 1 घंटे में मिलेंगे। तो व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द टू कार्स? तो सेकंड कंडीशन में हमें वो एक दूसरे तरफ चल रहे हैं, तो देखिए कैसे लिखेंगे? व्हेन टू कार्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों कार अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो ए से चलेगी वो पी तक पहुँचेगी, बी से चलेगी वो भी पी तक पहुँचेगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार एक्स, जो हमने बड़ी पहले वाली कार को एक्स माना था, वो हुआ ए पी, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार वाई इज इक्वल टू बी पी। ठीक है गाइस, ये तो समझ में आ गया, इजी है। इसी तरह जैसे हमने फर्स्ट में किया था, फर्स्ट में हमारा ए से क्यू तक था, बी से क्यू तक था, यहाँ पर उल्टा हो गया क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो इन दिस केस टू कार्स मीट इन 1 आवर, क्वेश्चन में कहा गया कि वो 1 घंटे में मिलते हैं। तो हमारा ए पी जो हुआ वो x और बी पी हमारा y, हमने इनको मान लिया पहले की तरह से। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी गाइज? ए पी, क्योंकि इनको प्लस करेंगे, प्लस बी पी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी। पूरी लाइन आ गई हमारी 100 वाली। तो ए पी को हमने x मान लिया है, बी पी को y मान लिया है, ये हो गया हमारा 100। ये हमारी हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, हमारे को दोनों इक्वेशन रेडी हो गई हैं गाइस। अब इन दोनों को बस हमें सॉल्व करना है। अब आप इजीली इसको कर पाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। दोनों इक्वेशन यहाँ पे लिखती हूँ मैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20 और दूसरी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो गाइस इसको हम सब्ट्रैक्ट करके कर सकते हैं, ऐड करके।
सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड लिख दिया, तो हम इसमें जो हमारी मर्जी है वो करेंगे, क्योंकि एक प्लस एक माइनस वाई है, ऐड करेंगे तो कोई निशान चेंज नहीं होंगे। सीधा आ गया 2x इज इक्वल टू 120, तो x इज इक्वल टू 120 डिवाइडेड बाई 2 60। अब y की x की वैल्यू 60 आ गई गाइस, x की वैल्यू 60 आई, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम किसी फर्स्ट इक्वेशन में करते हैं, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन उतारती हूँ दोबारा से, x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, x की जगह में 60 पुट करना है, माइनस वाई इज इक्वल टू 20 माइनस 60, तो ये हो गया माइनस का 40, दोनों तरफ माइनस माइनस है, माइनस से माइनस कट हो गया, तो y इज इक्वल टू 40। तो अब हम लिख के बता देंगे, हैंस जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, स्पीड ऑफ कार x इज़ 60, कार x जो हमने इसको कैपिटल माना था, एंड स्पीड ऑफ कार y बी 40 किलोमीटर पर आवर। आ गया गाइस, बस थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग है कि फिगर बना करके आप इसकी केस 1 और केस 2 से जब स्टार्ट करेंगे तो इजीली कर पाएंगे। इसको रिटर्न में कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं लगेगी। तो गाइस अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, 5th पार्ट, तो आपकी 3.5 कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसका 5th पार्ट। तो गाइस ये है 5th पार्ट, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स कम हो जाता है, कब? इफ़ इट्स लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज़ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। एक कंडीशन हमारी ये हो गई, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स तो द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। ये सेकेंड कंडीशन हो गई। इन दोनों कंडीशंस का यूज़ करके हम 2 इक्वेशंस बनाएंगे और डिमेंशंस मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ रेक्टेंगल की पता लगाएंगे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले हमने लेंथ और ब्रेथ को मान लिया x और y। लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू x यूनिट्स, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू y यूनिट्स। तो एरिया क्या होता है इसका, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ, तो x इंटू वाई हमने एरिया लिख दिया। अब हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन दी गई है, इफ़ लेंथ इज़ रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज़ इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। लिखा हुआ यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड 9 कब रिड्यूस होता है, जब लेंथ जो है रिड्यूस्ड 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड 3 यूनिट्स। वही हमने यहाँ पे लिखा नीचे, देन एरिया इज रिड्यूस्ड बाय 9, तब 9 होता है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं कि एरिया, इसका एरिया हमारा एक्स वाई है, एरिया कितना कम हो जाता है, 9 यूनिट्स कम हो जाता है। कब जब हम लेंथ में से 5 यूनिट कम करते हैं और ब्रेथ में से 3 यूनिट इंक्रीज़ करते हैं, इंक्रीज 3 यूनिट्स। ठीक है गाइस, हमने इस फॉर्म में लिख लिया है इसको। यहाँ पर भी एरिया का फॉर्मूला और यहाँ पर भी एरिया का फॉर्मूला, बस एरिया का फॉर्मूला कि यहाँ पे क्योंकि 9 यूनिट्स कम हुआ है -9 किया, और यहाँ पे दोनों में हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया लेंथ और ब्रेथ दोनों को, जिसमें भी जो भी कम हो रहा है इस एक में बढ़ रहा है। तो गाइस बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें नॉर्मल इक्वेशन बना देनी है इसकी, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन रेडी हो जाएगी। तो गाइस ये किया हमने, एक्स वाई -9 इन दोनों की इंटू करनी होगी। x को y से इंटू करेंगे xy, x को 3 से करेंगे 3x, फिर सेकेंड नंबर को पूरी इक्वेशन से करनी है, 5y माइनस 5 3 जा 15। तो गाइस अब बस होने वाला है ये सॉल्व। तो ये हुआ हमारा, इधर भी लेफ्ट में भी xy, राइट में भी xy से xy कट हो गए। ये -9 जो है उसको हम उस तरफ ले आते हैं, नहीं ये माइनस के सबको इधर ले आते हैं, -9 प्लस का 3x प्लस का 5y प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। अब ये हुआ 3x प्लस 5y, 15 में से 9 कट करेंगे तो आ गया 6, वो भी प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो गाइस ये यहाँ पे थोड़ा शायद मिस्टेक हो गई है, xy माइनस 3x, ये प्लस का है, 3x प्लस का माइनस का 5y माइनस का 15, ठीक है। तो इस 3x को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा,
तो माइनस का 3x प्लस का 5y प्लस का 6 इक्वल टू 0। आगे का माइनस हटाने के लिए हम सबके साइन चेंज कर देते हैं। 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। 6 को उस तरफ भी ला सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बाद में देख लेंगे। अब इसकी सेकेंड कंडीशन, को हम लिख करके सॉल्व करते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया, व्हेन लेंथ इज इंक्रीज्ड क्वेश्चन में कहा गया था बाय 3 यूनिट्स, लेंथ को 3 यूनिट्स बढ़ा दिया एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, तो देन एरिया कितना होता है। ये क्वेश्चन की सेकंड कंडीशन है गाइस। देन एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पर भी सेम वही करना है। एरिया जो है हमारा x इंटू वाई होगा, वो 67 इंक्रीज़ हो गया। कब हो गया, जब लेंथ में 3 यूनिट्स इंक्रीज़ हुए, यानी कि x प्लस 3, और ब्रेथ में 2 यूनिट्स इंक्रीज़ हुए तो y प्लस 2। ठीक है गाइज, बस अब इसको भी सॉल्व करके हमें सिंपल इक्वेशन बना डालनी है। तो यहाँ पर भी हमें दोनों इक्वेशन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी पहले। ये तो पूरा ही प्लस में है, प्लस में ही आएगा। एक्स को y से किया, फिर 2 से किया, प्लस 2x, 3 को किया 3y, प्लस 3 2 जा 6। अब ये xy से xy यहाँ भी कैंसिल हो गए, दोनों लेफ्ट में एक राइट में, क्योंकि साइन इधर आके चेंज हो गया तो हमने पहले ही छोड़ देते हैं हम, और बाकी 67 को उस तरफ ले आते हैं। तो ये लिखा हमने 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67 इज इक्वल टू 0। ये हुआ 2x प्लस 3y, 67 में से 6 माइनस किया, माइनस का 61 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो गाइस फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन रेडी हो गई है। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इन दोनों इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ 5y है, 3y है। इक्वल कुछ भी नहीं है। इक्वल करने के लिए हमें दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को एक जगह लिख करके मैं आपको बताती हूँ। जैसे फर्स्ट इक्वेशन उतारी है यहाँ पे दोबारा मैंने, क्योंकि बार बार ऊपर नीचे पेज नहीं होगा ये। और 6 को इधर ले आती हूँ, इधर आके 6 प्लस का हो गया। ये मान लिया हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y, 61 को इधर ले आते हैं, इधर आके प्लस का हो गया। ये है सेकेंड इक्वेशन। अगर हम इसको फर्स्ट को 3 से, 2 से और सेकेंड को 3 से करते हैं तो x वाला नंबर हमारा सेम हो जाएगा। 2 3 ज़ा 6x, 2 5 ज़ा 10y, 2 6 ज़ा 12। ऐसे 3 को इससे करेंगे, 3 2 ज़ा 6x, 3 3 ज़ा 9y, और 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। और ये गाइस इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, कट जाएगा। फिर ये कट गया x की वैल्यू। 10 में से 9 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस प्लस, निशान माइनस का 19y, प्लस माइनस माइनस, 183 में से 12 घटाना है, ये बन गया 171, वो भी माइनस का। दोनों तरफ माइनस से माइनस छोड़ दो। 171 डिवाइडेड बाय 19 कर दिया। 19 y इज इक्वल टू 171 बाय 19। अब 19 से इसको डिवाइड करेंगे गाइस। 19 9 जा 171 होता है, तो y इज इक्वल टू 9। आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू आ गई है तो किसी भी क्वेश्चन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन अब गाइस चेक करते हैं कौन सी क्वेश्चन इजी वाली है। हमने इसको सेकंड और इसको थर्ड माना है। सेकंड वाली जो है, नहीं फर्स्ट और सेकंड है ये। फर्स्ट वाली में, फर्स्ट में पुट करते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट।
3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। y की जगह हमें रखना है 9। 5 9 ज़ा 45 इज इक्वल टू 6। 45 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये आ गया 51। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 7 जा 21, यानी कि हमारी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। तो हमसे जो पूछा गया था क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ पूछा गया था रेक्टेंगल की, तो हमारी लेंथ आ गई 17 एंड ब्रेथ आ गई 9। दोनों का आंसर आ गया गाइस, बिल्कुल इजी। तो आप लिख कर भी बता सकते हैं, अगर लिख के बताना है ऐसे भी छोड़ सकते हैं। लेंथ इज इक्वल टू 17 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 9 यूनिट्स। तो गाइस कंप्लीट हुए क्वेश्चंस। ये जो लास्ट क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, ये थोड़े से आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने होंगे, समझने होंगे, और अच्छे क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में हमेशा 5 मार्क्स के आते हैं, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे बताएंगे। ओके गाइस, अच्छे से प्रैक्टिस करना। बाय बाय गाइस।